जय हिंद साथियों। एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। जिसकी सैलरी की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। 8वीं 10वीं 12वीं सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 71,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। क्या एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, आप तैयारी को कैसे करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपका हर डाउट इस छोटे से वीडियो में आपका दूर होने वाला है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों 2024 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। 33,566 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। हम संपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहे हैं, बस आपको पूरा देखना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा साथियों। तो अगर बात की जाए एफसीआई भर्ती 2024 की अगर बात कर लें हम, यानी कि भारतीय खाद्य निगम की ये भर्ती है। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे श्रेणी की बात करें तो 1 2 3 4 है ना, अलग अलग श्रेणियां हैं। और जो टोटल वैकेंसी साथियों 33,566 ये श्रेणी 2 और 3 के लिए है। और अगर ये कौन सी वैकेंसी है तो साथियों ये सरकारी है। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्म भी कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये सरकारी नौकरी है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और सैलरी की बात करें तो 71,000 रुपये जो है क्या है, इसकी सैलरी आपको मिलने वाली है। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण समझते हैं कि आखिर इसके लिए क्या प्रमुख योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो साथियों यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए, अगर ये वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी जो है दिसंबर, है ना, दिसंबर में संभावित है, ठीक है। और इस आगे अगर बात करें इसकी परीक्षा तिथि की तो परीक्षा तिथि जो है 2025 में, क्योंकि 2024 अभी क्या है लगभग समाप्ति की ओर है। तो इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 2025 में होगा, ठीक है। तो इसका 2025 जनवरी लास्ट तक इसका एग्जाम करवाया जा सकता है। आगे अगर इसमें बात करें तो एफसीआई ने श्रेणी 2 और 3 के तहत विभिन्न पद जो है निकाले हैं। 33,566 पदों पर यह भर्ती होनी है। एफसीआई अपनी आधिकारिक एफसीआई भर्ती 2024 अधिसूचना के साथ विभिन्न पदों के लिए विस्तृत एफसीआई रिक्ति 2024 की घोषणा है। तो यानी कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको अभी से लग जाना है इस भर्ती के लिए। हम समझ लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा। और लास्ट में हम समझेंगे कि आप इस सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं यहाँ पे। तो आइए अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि रिक्त पदों की संख्या हमने आपको बता दिया। श्रेणी सेकंड की जो है अगर बात करें तो 6,221 है। वहीं श्रेणी थर्ड की जो है 27,345 है। टोटल 33,566 है, ठीक है। शुल्क की अगर हम बात कर लें तो आपको शुल्क कितना देना होगा, तो अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको देना होगा 800 रुपये। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर कोई महिला, कोई भी महिला है तो उसको कोई भी भुगतान नहीं करना है, यानी कि 0 रुपये है। यानी कि अगर बात करें जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के यहाँ पे 800 रुपये देना है। बाकी एससी एसटी या फिर महिला, ठीक है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे बिल्कुल क्या है, निःशुल्क रहने वाला है ये फॉर्म। कुछ और प्रमुख चीजों को समझे अगर इसमें, तो अगर हम एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज की, तो यहाँ पे एज जो है प्रबंधक यानी मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, 28 वर्ष है। वहीं पे प्रबंधक हिंदी की बात करें तो 35 वर्ष है। इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रबंधक की 28 वर्ष और प्रबंधक हिंदी की 35 वर्ष है। अब इसमें कुछ छूट भी मिली हुई है, ठीक है, कुछ छूट भी है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 3 वर्ष की है, एससी एसटी को 5 साल की है। विभागीय एफसीआई कर्मचारी ये 50 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सामान्य 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 वर्ष और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 वर्ष। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं एज का क्या क्राइटेरिया है इस एफसीआई भर्ती 2024 के अंदर। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ समझेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे परीक्षा पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी आपको करनी है। परीक्षा पैटर्न की बात कर ले यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए सामान्य 1 अंक का होगा, यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 ही अंक का होगा।
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके निर्धारित अंक का 1/4, अगर निगेटिव की बात करें कि यानी कि अगर हम बात करें नकारात्मक, अगर आप गलत करते हैं तो उसका भी जो है कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो 1/4 अंक आपका काटा जाएगा। यदि कोई प्रश्न रिक्त छोड़ दिया जाता अर्थात अभ्यर्थियों द्वारा कोई उत्तर अंकित नहीं किया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उसी का आंसर करना है, जो नहीं पता है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। पूरा का पूरा गोला भर के नहीं आना है, ठीक है, कि आपको सब करना ही करना है, जो आए वही आपको करना है। इसके अलावा जो है अंतिम मेरिट रैंकिंग में नहीं गिना जाएगा, यानी चरण फर्स्ट में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट रैंकिंग में नहीं किया जाएगा, यानी जो पहले होगा उसकी जो है बाद में रैंकिंग नहीं होगी, बाद वाले का जो होगा उसकी रैंकिंग होगी। अब एफसीआई भर्ती चरण परीक्षा पैटर्न यानी जो प्री का जो पैटर्न है हम आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी भाषा 25 प्रश्न, तर्क क्षमता, ठीक है, यानी कि रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 25 प्रश्न है, संख्यात्मक योग्यता 25 प्रश्न है, यानी कि मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन जीके जीएस 25 प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। और मैंने आपको कहा था कि एक नंबर का एक प्रश्न होगा, तो जो है अधिकतम अंक कितने हैं? 100। और टाइम आपको क्या मिलेगी? 60 मिनट मिलेगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है आपके लिए, जैसे आपके यहाँ अंग्रेजी है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। अब यहाँ पे आपको जो आए, जैसे कि आप ये समझिएगा कि जो जैसे 4 पार्ट में आपके एग्जाम होना है, ठीक है, तो इसमें से आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो उसको आप अच्छे से करिएगा। लेकिन अगर आपको कोई पार्ट यहाँ पे वीक है, ठीक है, हालांकि अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि तुक्का जो है आपको नहीं मारना है, ठीक है, आपको तुक्का नहीं मारना है, जो आपको समझ में आए वो करना है। तो ओवरऑल आपकी जो है रैंकिंग होगी, कोई ऐसा नहीं है कि विषयवार अलग अलग आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। इस 100 में से आप जो है अधिकतम नंबर लाने की कोशिश करिएगा। 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आगे इसमें बात करें, अब हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, 100 नंबर का है। इसके पहले जो 2018 की आई थी, ठीक है, उसकी क्या मेरिट थी, उसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें इस परीक्षा के लिए जो है कितने नंबर लाना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि हम 2018 की बात कर रहे हैं, उस समय की जो कटाप थी सामान्य की थी कितनी? 75। ये 100 में की बात कर रहे हैं, 100 में कितनी थी? 75 थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 72 थी, अनुसूचित जाति की 65 थी, अनुसूचित जनजाति की 62 थी और पूर्व एस की कितनी थी? 72 थी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 72, 75, ठीक है, 65, 62, तो कुल मिलाकर के आपको जो कोशिश करनी है, ठीक है, 100 का नंबर है, इस 100 में जो है आप ये कोशिश करिएगा कि 80 नंबर तक, ठीक है, आपको ये कोशिश करना है कि 80 नंबर तक लाना है, ठीक है। 75 गई थी लेकिन 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो आप यहाँ पे 80 मार्क्स जो है लाने की कोशिश करें, ठीक है। 100 नंबर में आप 80 लेकर के आएंगे, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगभग ये पढ़ाई कर लीजिए, हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। इंग्लिश आप पे आपको ध्यान देना है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़ना है। आप अभी 2018 में जो पेपर हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, उसको देखिए कि उसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे, किस लेवल में प्रश्न आए थे, है ना। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस चैनल पे भी आपको बहुत से महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन ये जानकारी आपको हम हमेशा ऐसे ही देते रहेंगे। कैसे लग रही है आपको हमारी जानकारी, एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा। कहाँ से हैं आप लोग ये भी हमें बताइएगा, लेकिन नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो मिलती है ना, आपको पूरी जानकारी के साथ ही हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो हम आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।